Hello everyone. Today we will discuss statistical mechanics, which is very important for CSIR, NET, GATE, TIFR, BARC, JEST and SET examinations. आज हम जो डिस्कस करेंगे वो इनिशियल्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कि कैसे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आई, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, कौन कौन इसके अंतर्गत आए जिसने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पर आगे फर्दर आपने रिसर्चेज किया और अपनी थ्योरीज दिया, है ना। वो सारी इनिशियल्स, क्योंकि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को स्टार्ट करने से पहले हमें उसका बेस पता होना चाहिए, उसकी इनिशियल्स, उसकी ओरिजिन, उसका हमें पता होना चाहिए, तभी एक इंटरेस्ट बन पाएगा और तभी हम आगे फर्दर प्रोसीड कर पाएंगे। तो उसी को आज हम ध्यान में रखते हुए स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का इनिशियल्स, ओरिजिन्स कह लीजिए, आपके लिए यहां पर लेकर के आए हैं। ये भी आपके नेट, गेट, टाइफर, बार्क, जेस्ट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इंटरव्यू एग्जाम में अक्सर ऐसा आफ्टर द एग्जामिनेशन जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं एंट्रेंस, तब आपसे पूछ लिया जाता है। ओके, so this is Rahul here, Unacademy top educator in CSIR UGC NET category. You can also follow me there on Unacademy mobile learning app. Also please subscribe our YouTube channel Physics for Feel the Fact. So आज हम जो डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या है, सबसे पहले वो हमें पता होनी चाहिए। व्हाट इज स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स? ओके, सिंपली स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स या फिजिक्स की दैट ब्रांच या साइंस की दैट ब्रांच है, वो ब्रांच है जो कि डील करती है लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के साथ, लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के साथ, है ना। दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स या दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये यूं कह लीजिए विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द सिस्टम ऑफ हैविंग लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। स्मॉल के लिए नहीं, लार्ज के लिए। स्मॉल के लिए थर्मो था आपके पास, होप यू गॉट द आइडिया, चलेगा। विच डील्स विद द लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, सिस्टम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसके लिए जो हमारे पास ब्रांच है वो कौन है? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, जो इनके साथ डील करती है, इनको स्टडी करती है। होप यू गॉट द आइडिया। नाउ इसके बाद स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स किस में यूज होती है, क्या काम करने के लिए यूजफुल है, कैसे बेनिफिशियल है, मैं आपको बताता हूं। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो हमारे पास है वो सॉल्व करती है प्रॉब्लम को मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की। मैक्रो मतलब लार्ज, बल्क, है ना। लिख लीजिए सेकेंड पॉइंट, जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स सॉल्व करती है हमारे पास प्रॉब्लम्स को, किसकी? solve the problems of किसको, किसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है हमारे पास? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की। सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ microscopic point of view, with help of microscopic point of view. Hope you got the idea, hope you got the idea. किसी को भी किसी पॉइंट पर दिक्कत, प्रॉब्लम्स अगर लगे तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेफिनेटली विद इन 10 to 12 आवर्स आपका रिप्लाई आ जाएगा आपके क्वेश्चन का, आपकी क्वेरी का। मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अच्छा, एक तो इसका एप्लीकेशन ये वाला हो गया कि मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अच्छा, विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, नेक्स्ट इसका जो एप्लीकेशन है वो देख लीजिए, क्या क्या फायदा है इसका। विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वी कैन कैलकुलेट द एवरेज प्रॉपर्टीज ऑफ द बल्क मटेरियल, है ना, ऑफ द बल्क मटेरियल। विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, लिख लीजिए, विद द हेल्प ऑफ दिस मैकेनिक्स, with the help of this mechanics we can estimate, we can calculate this mechanics, we can calculate the average properties of bulk material. We can estimate or we can calculate the average properties of, we can measure, calculate कह लीजिए या measure कह लीजिए, we can measure the average properties of the bulk material. bulk मतलब वही मैक्रोस्कोपिक आ गया ना, है ना। मेजर द एवरेज प्रॉपर्टीज ऑफ, एवरेज प्रॉपर्टी में सारी की सारी प्रॉपर्टीज बेसिक आ जाती हैं। एवरेज प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मटेरियल। होप यू गॉट द आइडिया। तो ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के द्वारा हम कर सकते हैं। अच्छा, नाउ अब बात आती है
स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स सबसे पहले किसने दिया था इनिशियल स्टेज पर? इनिशियली स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड बाय, यू कैन से दैट, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। दो साइंटिस्ट हमारे पास आए थे जिसने सबसे पहले शुरुआती दौर में, इनिशियल्स में, ओरिजिन में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को डेवलप किया था। वो कौन थे? मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन। इसीलिए इसको हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं, उनकी स्टैटिस्टिक्स को जो उन्होंने दिया था अपने टाइम में। और क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स भी उसको बोला जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पर मैं आपके लिए मेंशन कर दे रहा हूं, यहां से चेक कीजिए कि इनिशियल स्टेज पर, इनिशियली जो अपने पास स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड बाय, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड बाय, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा दिया गया था? मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन। डेवलप्ड बाय मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन, डेवलप्ड बाय मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। दैट इज वाई उसको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। दोनों ने अपने नाम से रख दिया था, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, ऑल्सो नॉन एज क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, ऑल्सो नॉन एज क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स भी इसको बोला जाता था। अब इसके बाद एक और स्टैटिस्टिक्स आई, फर्मी डिराक वाली। वो क्यों आई? क्या जरूरत थी? क्या इससे काम नहीं चल पाया था? जो हमारे पास क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स थी, क्या इससे हमारा काम नहीं चल पाया था कि जो हमें जरूरत पड़ा फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को लेके आने का? वो भी समझ लीजिए। जो ये क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स थी, जो ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स थी, जिस स्टैटिस्टिक्स को मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने दिया था, ये हमारी बहुत सारे कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी, नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी। वो कंसेप्ट्स कौन कौन से थे? लाइक स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स एट लो टेम्परेचर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। इन सबको ये कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। एंड टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, फर्मी और डिराक अपनी स्टैटिस्टिक्स लेकर के आए। इसके बाद, जो कि बाद में जाकर के क्वांटम स्टैटिस्टिक्स भी आपकी कहलाई जाने लगी, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के नाम से भी जाने जाने लगी। तो इसका लिमिटेशन क्या है? एक लिमिटेशन के टाइप में आप लिख लीजिए यहां से, दिस क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट एक्सप्लेन, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स कांट एक्सप्लेन, can't explain the concept like, can't explain the concepts like, बहुत सारे, ये तो मैं एक दो एग्जांपल आपको दे रहा हूं, लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, बीबी रेडिएशन, है ना, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स एट लो टेम्परेचर, है ना, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स एट लो टेम्परेचर, ब्लैक बॉडी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशंस एट लो टेम्परेचर एटसेट्राज। इनको ये फेल हो गई थी, कांट, ये एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी, है ना, एट लो टेम्परेचर। दैट इज वाई इनका एक्सप्लेनेशन देने के लिए, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए हमारे पास आफ्टर दैट, सो टू ओवरकम दिस, हमारे पास फर्मी और डिराक आए। फर्मी और डिराक आए, उन्होंने अपना स्टैटिस्टिक्स एक डेवलप किया। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, फर्मी डिराक डेवलप अ स्टैटिस्टिक्स। फर्मी एंड डिराक बोथ अलग अलग थे, दोनों अलग अलग थे। फर्मी एंड डिराक introduced their statistics, जो कि इस प्रॉब्लम को इजिली सॉल्व कर पाई थी। स्टैटिस्टिक्स, है ना, कॉल्ड एज या नॉन एज, जो कि बाद में फर्मी डिराक भी कहलाई थी, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, ऑल्सो कॉल्ड एज आपका कौन, और यू कैन ऑल्सो से इट दैट क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, है ना। तो स्टैटिस्टिक्स हमारी बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरीज में सब डिवाइडेड है, सब कैटेगराइज है। कौन कौन सी है? क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स एंड क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। ठीक है जी, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, उन्होंने क्वांटम स्टैटिस्टिक्स क्यों नाम डाला? बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट जो उन्होंने यूज किया था वो क्वांटम वाले थे। दैट इज वाई उन्होंने क्या कह दिया इसको, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। आई होप यू गोट द आइडिया, आई होप यू गोट द आइडिया। अगर आप बात करना चाहें स्टैटिस्टिकल पिक्चर का, अगर मैं बात करना चाहूं स्टैटिस्टिकल पिक्चर, अगर मैं देखना चाहूं तो कैसे देख पाऊंगा? यहां से चेक करिए, स्टैटिस्टिकल पिक्चर अगर मैं बनाना चाहता हूं तो यहां से देख लीजिए। सबसे पहले स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में कौन आया था? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। सबसे पहले मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने दिया था अपना स्टैटिस्टिकल, है ना, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स।
यानी कि क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स भी उसको कहा जाता है और क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स भी इसको बोला जाता है। होप यू गॉट द आइडिया। दूसरा मेरे पास किसने दिया था, एफडी, फर्मी डिराक। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, जिसको बाद में जाना जाने लगा क्वांटम स्टैटिस्टिक्स भी, है ना, और यू कैन आल्सो से इट दैट लाइक क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। होप यू गॉट द आइडिया। क्वांटम स्टैटिस्टिक्स ये मेरे पास हो गया। क्लासिकली मेरे पास जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें क्या है, उसमें क्या क्या यूज होता है, वो क्या क्या है, इसके केस में 2-3 पॉइंट बताऊंगा। पार्टिकल्स कैसे हैं, जैसे इसमें उसका जस्ट अपोजिट फर्मी डिराक में है, पार्टिकल्स आइडेंटिकल होते हैं, पहली बात। दूसरा जो मेरे पास है इसके अंदर कैसे हैं, पार्टिकल आइडेंटिकल तो है, डिस्टिंग्विशेबल स्पिन के रहते हैं, डिस्टिंग्विशेबल स्पिन के रहते हैं। इसको किस में बांटा गया, इसको बांटा गया फर्मियंस में एंड बोसॉन्स में, फर्मी में एंड बोस आइंस्टाइन में, फर्मी डिराक में एंड बोस आइंस्टाइन में, बोस आइंस्टाइन में, ठीक है ना। इसको ऐसे डिवाइड अप किया गया। अब फर्मी के केस में क्या है, बोसोन के केस में क्या है, वो आप भली प्रकार से शायद जानते भी होंगे। एक बार मैं अगर करवाऊं तो फर्मी के केस में स्पिन कैसी है, पार्टिकल्स का हाफ स्पिन पार्टिकल्स रहते हैं, हाफ इंटीग्रल स्पिन हाफ। यहां पर फुल इंटीग्रल स्पिन रहती है। स्पिन कैसी रहती है, फुल इंटीग्रल 0, 1, 2 अप टू सो ऑन। यहां पर 1/2, 3/2 दिस वन। यहां वेव फंक्शन कैसा रहता है, एंटी सिमेट्रिक। यहां वेव फंक्शन कौन रहेगा, एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक। और वहां पे वेव फंक्शन कैसा रहता है, सिमेट्रिक वेव फंक्शन। तो कुछ यूं प्रकार से हम इसका स्टैटिस्टिकल पिक्चर समझने की कोशिश कर सकते हैं। ज्यादा केस आपके फर्मियन से आएंगे बिकॉज वो थोड़ा सा टफेस्ट पड़ता है, बोस के कम आएंगे थोड़ा सा, फिर भी करके हमें सारे जाने हैं। होप यू गॉट द आइडिया। तो बेसिक्स आपको पता चल गया होगा। क्या क्या है बेसिक्स मेरे पास, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं यहां से कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक्स या फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जो कि डील करती है ऐसे सिस्टम के साथ जो कंटेन करता है, कैरी करता है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स किस में हेल्प करती है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हेल्प्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू। माइक्रोस्कोपिक का उसने हेल्प लेना ही पड़ता है। इसके बाद विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मेजर, वी कैन कैलकुलेट द एवरेज प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मटेरियल। बल्क मटेरियल मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एवरेज प्रॉपर्टीज को हम इसकी हेल्प से देख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं इनिशियली बात करता हूं, सबसे स्टार्टिंग में मैकेनिक्स मेरे पास किसने दिया था, डेवलप्ड बाय, सबसे स्टार्टिंग में मेरे पास जो मैकेनिक्स को डेवलप किया गया वो मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने दिया था इनिशियल स्टेजेस पर, जिसको बाद में एमबी, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के नाम से जाना जाने लगा। ऑल्सो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स भी उसको बोल देते हैं। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स क्या नहीं कर पाई थी जिसकी वजह से फर्मी डिराक को आना पड़ा स्टैटिस्टिक्स लेकर के, मैं आपको बताता हूं। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स is not able to explain या was not able to explain many more concepts like black body radiation, like a specific heat of solid at low temperature, like Bose-Einstein condensation. These all concepts are not were not described or explained, were not explained by the classical statistics. So in order to remove this problem, in order to explain these all black body radiation, specific heat of solids at a low temperature, black body Bose-Einstein condensation, Fermi and Dirac introduced their statistics, which is known as Fermi-Dirac statistics, as well as you can say the quantum statistics. Okay, अगर मैं यहाँ से बाइफरकेट करता हूँ, स्टैटिस्टिकल पिक्चर शो करने की कोशिश आपको करूँ, तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पिक्चर मेरे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स आती है, फर्मी डिराक आती है ना। स्टैटिस्टिकल मेरे पास क्या कहलाती है, क्लासिकल भी कहलाती है। फर्मी डिराक मेरे पास क्या कहलाती है, आपके पास क्वांटम भी कहलाती है। फर्मी डिराक क्वांटम भी कहलाती है, और स्टैटिस्टिकल मेरे पास जो क्लासिकल वाली स्टैटिस्टिकल है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कहलाती है। क्वांटम मेरे पास फर्मी डिराक वाली दो आई, एक तो फर्मी और एक बॉस आइंस्टाइन। फर्मी कौन सी है, जो ओबे करती है फर्मियंस को स्ट्रिक्टली, पॉली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करती है स्ट्रिक्टली, फर्मियंस की कंडीशन को ओबे करती है, लाइक स्पिन हाफ रहता है इसका, वेव फंक्शन एंटीसिमेट्रिक रहता है इसका, पार्टिकल आइडेंटिकल एंड डिस्टिंग्विशेबल रहते हैं इसके। सिमिलर बॉस में क्या है, स्पिन मेरा उल्टा हो जाएगा, हाफ नहीं फुल इंटीग्रल रह जाएगा, वेव फंक्शन मेरा उल्टा हो जाएगा, एंटीसिमेट्रिक नहीं सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा हमने आपको ओरिजिन कह लीजिए या बेसिक कह लीजिए, आपको स्टैटिस्टिकल पिक्चर दिखाया। इसके बाद बने रहिए, नेक्स्ट स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट अपने और मोर वीडियोस में, या लाइव आए या वीडियो लेकर के आए,
और भी फर्दर एक्सटेंशन इनका डिटेल में करेंगे, जो कि CSIR नेट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल एंड फायदेमंद भी रहने वाला है आपके लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे को अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी मोबाइल लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, जल्दी से वहां पे सर्च बॉक्स में मेरा नाम टाइप करिए और वहां से फॉलो का आइकन आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पर राइट कॉर्नर में दिखाई देगा, तो वहां पर आप फॉलो कर सकते हैं हमें। ठीक है, फायदे क्या होंगे, ये हमारे ऑनगोइंग कोर्सेज है, ये आप रेगुलरली अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो छूट गए हैं वो भी आप अटेंड कर सकते हैं रिकॉर्डिंग देख करके। और ये कुछ अपकमिंग कोर्सेज है जो आने वाले हैं, अभी आए नहीं है, इस मंथ में और कुछ नेक्स्ट मंथ में आने वाले हैं, तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए, है ना। Don't forget to subscribe our YouTube channel, and also please like, comment, share the videos if it seems that my videos is very informative and very helpful for you. Thank you very much. See you in the next class. Stay tuned, stay home, stay safe. Thank you very much again. Bye.